मोदी सरकार को हल्के में लेने वाले लोगों को बड़ा झटका लगा है। विपक्ष के लोग इस गलतफहमी के शिकार हो गए थे कि इस बार बीजेपी अपने दम पर सत्ता में नहीं है तो पीएम मोदी अपने तीसरे टर्म में कमजोर नजर आएंगे। लेकिन पीएम मोदी ने बता दिया है कि उन्हें हल्के में लेने की कोशिश न करें। नए वक्फ कानून पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी के अलावा दूसरे वकील भी सुप्रीम कोर्ट में दलील रख रहे हैं। लेकिन कपिल सिब्बल ने जो किया उससे सीजेआई नाराज हो गए। नए वक्फ कानून पर कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की दाल नहीं गल रही है। दूसरे दिन की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके बाद हिंदू पक्ष अपनी जीत मान रहे हैं। वहीं विपक्ष के लोग अब भी परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ ईडी और सीबीआई भी मैदान में आ गई है। ईडी के एक्शन से कपिल सिब्बल चिंतित नजर आ रहे हैं। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे ईडी और सीबीआई के एक्शन से विपक्ष में मच गई है खलबली, और ये भी बताएंगे कि कैसे सीजेआई ने सिब्बल के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की बात मान ली है। वक्फ कानून को लेकर दूसरे दिन भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ कानून को रद्द करवाने के लिए बेचैन थे। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। सीजेआई ने साफ कर दिया है कि सिब्बल और सिंघवी जो कोशिश कर रहे हैं वो मुश्किल है। शीर्ष अदालत में कपिल सिब्बल ये कोशिश कर रहे थे कि सीजेआई उनके दबाव में आ जाए, इसलिए वो बार बार बीच में बोल रहे थे। सिब्बल कोशिश कर रहे थे कि वो सीजेआई को अपनी दलील से अपने पाले में ले ले, लेकिन सीजेआई ने कपिल सिब्बल की क्लास लगा दी। दरअसल वक्फ बोर्ड कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून में अच्छे प्रावधान शामिल हैं, ऐसे में इस पर पूरी तरह से रोक लगाना ठीक नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह है। उसे बड़ी संख्या में आवेदन मिले जिसमें जमीन के बड़े हिस्सों या पूरे गांव को वक्फ की संपत्ति के रूप में दावा किया गया था। मेहता ने कहा कि ऐसे लाखों आवेदनों के जवाब में ये कानून लाया गया है। इस मामले का सार्वजनिक रूप से बहुत महत्व है। उन्होंने कोर्ट से कहा कि संशोधन कानून पर रोक लगाना कठोर कदम होगा। ऐसे में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन एक हफ्ते के लिए पहले जैसी स्थिति बने रहने का निर्देश दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की बात भी मान ली है। केंद्र सरकार ने इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट से जवाब देने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 7 दिन का वक्त दिया है। वहीं केंद्र सरकार ने मामले की सुनवाई होने तक वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद में किसी भी गैर मुस्लिम की नियुक्ति नहीं करने का भरोसा भी दिया है। इससे पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि अगली सुनवाई तक वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड संपत्तियों को डिनोटिफाइड नहीं किया जाएगा। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा देते हुए कहा है कि वो अगली सुनवाई तक वक्फ बाय डीड और वक्फ बाय यूजर की संपत्ति को डिनोटिफाइड नहीं करेगी। यानी कि जो संपत्तियां वक्फ बाय यूजर के जरिए वक्फ बोर्ड को मिली है, वक्फ बोर्ड के नाम रजिस्टर्ड है, वक्फ बोर्ड के नाम से गैजेटेड है, उसे डिनोटिफाइड नहीं किया जाएगा। आदेश के मुताबिक वक्फ बाय यूजर सहित सभी संपत्तियों को अगली तारीख तक संरक्षित किया जाएगा। वहीं फैसला सुनाते वक्त याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल बीच में बोल पड़े तो मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उन्हें टोक दिया और कहा कि बीच में मत बोलिए। दरअसल सीजेआई संजीव खन्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि वक्फ घोषित संपत्ति और रजिस्टर्ड संपत्ति को पहले की तरह बने रहने दिया जाए। इस दौरान बीच में बोलते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ बाय यूजर भी लिखिए। इस पर सीजेआई ने उन्हें टोकते हुए कहा कि मैं आदेश लिखवा रहा हूं, बीच में मत बोलिए। उन्होंने कहा कि मेहता ने कहा है कि सरकार 7 दिन में जवाब दाखिल करना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि तब तक बोर्ड या काउंसिलिंग में कोई भी नियुक्ति नहीं होगी। वहीं इस मामले में हिंदू पक्षकार हिंदू सेना के चीफ विष्णु गुप्ता के वकील वरुण कुमार सिन्हा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भारत के सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा है कि सरकार अगली सुनवाई तक वैसे वक्फ बाय यूजर जो रजिस्टर और गैजेटेड हैं को डिनोटिफाई नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि वैसी संपत्तियां जो वक्फ बाय यूजर जो रजिस्टर्ड और गैजेटेड नहीं है उस पर एक्शन लिया जा सकेगा। वहीं वरुण कुमार सिन्हा ने कहा है कि मतलब कि वक्फ कानून 2025 के बाकी प्रावधान प्रभावी रहेंगे। वहीं आज तक की खबर के मुताबिक हिंदू पक्ष की वकील रीना ने कहा है कि अगर वैधानिकता के हिसाब से देखे तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को मंजूर कर लिया है। उन्होंने कहा कि अदालत ने उन्हीं संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई है जो नोटिफाइड है, गैजेटेड है या फिर रजिस्टर्ड है। यहाँ पर यह समझना होगा कि जो वक्फ बाय यूजर जो ओरल वक्फ था, ओरल स्टेटमेंट थे, आज सर्वोच्च न्यायालय ने उसे निरस्त कर दिया है।
ये एक तरह से हिंदू पक्ष की जीत है। दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद अब आम आदमी पार्टी पर एमसीडी के सत्ता से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। तो वहीं पार्टी के नेता केंद्रीय जांच एजेंसियों ईडी और सीबीआई के रडार पर हैं। इस बार ऐसी कार्रवाई हुई है जिससे आम आदमी पार्टी के नेता तिलमिला गए हैं। कार्रवाई से आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह सकते में हैं। दर्शकों, आम आदमी पार्टी के कई नेता चुनाव हार गए हैं। हर जगह आम आदमी पार्टी के नेताओं की पोल खुल रही है। आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली में पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। लोगों को पता चल गया है कि आम आदमी पार्टी के लोग सिर्फ सत्ता पाने के लिए आम आदमी बनते हैं और सत्ता मिलने के बाद वो पूरे दूसरे तरह के नेता बन जाते हैं। जनता के पैसों से सुख भोगते हैं। हम सब ने देखा है कि कैसे केजरीवाल ने अपने लिए शीश महल बनवा लिया है। उनका कोई सारोकार दिल्ली या दिल्ली वालों से नहीं था। वो बिल्कुल भी दिल्ली वालों की परेशानी दूर करने नहीं आए थे, बल्कि अपना खजाना भरने आए थे। वो दिल्ली वालों को गुर्बत का जीवन देने आए थे और खुद को राजसी जीवन देने। शीश महल जिसकी तस्दीक करता है। आम आदमी पार्टी का हर नेता लगा था पार्टी की तिजोरी भरने में, लेकिन जांच एजेंसी भी एक एक करके लोगों को रडार पर लेती जा रही है और अब एक और नेता मुश्किल में फंस गए हैं, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की चिंता बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को बड़ा डर सताने लगा है। दर्शकों, इन दिनों आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव की तैयारियों में जुटी है। वहीं अब पार्टी के गुजरात के सह प्रभारी दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई की रेड हुई है। सीबीआई विदेशी मुद्रा हेरफेर मामले में उनके घर पहुंची है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने यह दावा किया है। दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई की रेड को लेकर आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी पर हमला बोला। संजय सिंह ने दावा किया है कि बीजेपी और मोदी सरकार का गंदा खेल फिर से शुरू हो गया है। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पहले भी आम आदमी पार्टी को रोकने का हर संभव प्रयास किया गया। हमारे सबसे बड़े नेता केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया। पंजाब और दिल्ली में छापे पड़े। आज फिर वैसी ही एक नापाक कोशिश बीजेपी द्वारा की गई। संजय सिंह ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी के पीएसी सदस्य और गुजरात के सह प्रभारी दुर्गेश पाठक के घर पर पीएम मोदी ने सीबीआई को भेज दिया, इसीलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें संगठन को मजबूत करने के लिए गुजरात भेज दिया। गुजरात में आम आदमी पार्टी को 14% वोट मिले थे। संजय सिंह ने दावा किया है कि गुजरात में बीजेपी की हालत पतली है। गुजरात के लोगों को आम आदमी पार्टी से उम्मीद है, लेकिन इन्होंने डराने के लिए सीबीआई भेज दी। पीएम मोदी को गुजरात में हार की संभावना दिख रही है। संजय सिंह ने यह भी कहा कि इन्होंने पहले भी कई बार इस तरह की कोशिशें की हैं। आगे भी जितनी बार ये कोशिश करनी है कर लें, हम डरने वाले नहीं हैं। आम आदमी पार्टी हर तरह से दुर्गेश पाठक और उनके परिवार के साथ खड़ी है। संजय सिंह ने कहा कि मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि किस मामले में रेड हुई है, लेकिन जो मामला बताया जा रहा है वो राग तो कब से आलापा जा रहा है। भाजपाई विदेशी फंडिंग का ये राग पता नहीं कब से आलाप रहे हैं। आज तक तो कुछ नहीं हुआ। दुर्गेश पाठक को गुजरात का सह प्रभारी बनाए जाने के बाद ही ऐसा छापा क्यों पड़ा? वहीं संजय सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस भाजपा का तो नूर कुश्ती का खेल चल रहा है। दिल्ली में जीती थी बीजेपी, नाच रहे थे कांग्रेसी। आपने सुना है क्या कि राहुल और सोनिया के घर सीबीआई ईडी की रेड पड़ी हो? रॉबर्ट वाड्रा से 5 से 6 घंटे पूछताछ होती है और फिर छोड़ दिया जाता है। हमारे नेताओं को तो 20-20 घंटे तक बैठा के रखा जाता है। दर्शकों, आम आदमी पार्टी के नेता जो भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि दुर्गेश पाठक के घर पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। वहीं दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई रेड को लेकर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के बीजेपी पर आरोप लगाने पर पलटवार किया। सचदेवा ने कहा कि अगर आप कुछ चुराते हैं तो उसमें सरकार अपना काम करने के लिए बाध्य है। जांच एजेंसियों के पास ये जानकारी थी और ये सार्वजनिक डोमेन में है कि आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव में शराब घोटाले के पैसे का इस्तेमाल किया था। उस समय दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी के गोवा प्रभारी थे। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही पीएम मोदी ने कह दिया था कि उनके तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े प्रहार होंगे। पीएम मोदी अपने लिए नहीं देश के लिए काम करते हैं, जबकि विपक्ष के कई नेता भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। लेकिन अब मोदी सरकार को एक्शन में देख विपक्ष के चहेते वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी चिंतित नजर आ रहे हैं। सिब्बल और सिंघवी जो बात बात पर मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, वो भी कार्रवाई देख सकते में आ गए हैं। कपिल सिब्बल को बड़ा डर सताने लगा है। कपिल सिब्बल समझ गए हैं कि पीएम मोदी पाई पाई का हिसाब करने वाले हैं। क्या कपिल सिब्बल को चिंता है कि कहीं ईडी उनके खिलाफ भी न धावा बोल दे? दर्शकों, देश के भीतर और बाहर दोनों जगह भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे लोगों पर स्ट्राइक हो रही है।
बेल्जियम में मेहुल चौकसी परेशान है तो समय समय पर वियतनाम जाने वाले राहुल गांधी देश के भीतर परेशान हैं, क्योंकि राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी और उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा की टेंशन ईडी ने बढ़ा दी है। पूरी कांग्रेस परेशान है कि गांधी वाड्रा परिवार पर कार्रवाई हुई तो उनका क्या होगा। उनकी तो रोजी रोटी ही खत्म हो जाएगी, तो वो स्वामी भक्ति किसकी करेंगे। अब देश की एजेंसी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की फाइल पर काम करना शुरू कर दिया है। देश के पैसों को अपने आप को आबाद करने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है, जिससे विपक्ष में हलचल तेज हो गई है। दर्शकों, दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में ईडी की ओर से राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य के खिलाफ कथित नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दायर करने के बाद कांग्रेस के पूर्व नेता और वकील कपिल सिब्बल तिलमिला गए हैं। राज्यसभा सांसद और वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि 2014 से कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर यही जारी रहा तो लोकतंत्र का आधार ही नष्ट हो जाएगा। कपिल सिब्बल ने कहा है कि एजीएल या कंपनी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं की। उनकी मंशा कांग्रेस के लोगों और एक खास परिवार को फंसाने की है। जांच के लिए ईडी भेजना, दूसरे राज्यों में सिविल सेवकों को धमकाना, देश में और बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन उन पर बात नहीं होती। उन्हें गांधी परिवार से क्या दिक्कत है। इससे पहले कपिल सिब्बल ने कहा था कि ये सरकार ईडी के जरिए अब नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। ये सरकार एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है। ये लोग तानाशाही से देश चलाना चाहते हैं। दर्शकों, ईडी की टीम ने नेशनल हेराल्ड मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी और ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। इस मामले में 25 अप्रैल 2025 को सुनवाई होगी। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बदले की भावना के तहत कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि नेशनल हेराल्ड के विषय में जो प्रक्रिया हो रही है उसमें कुछ भी नया नहीं है। जब ये केस शुरू हुआ था तब भी हमने स्पष्ट किया था कि ये बहुत ही विचित्र केस है, क्योंकि इसे एक भी रुपया के हस्तांतरण हुए बिना शुरू किया गया है। बिना लाभ के लिए सेक्शन 8 की कंपनी बनाई गई, जिसमें सोनिया गांधी और अन्य लोग डायरेक्टर थे, जिसमें कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है। इसे सिर्फ नेशनल हेराल्ड की पुरानी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए बनाई गई थी। ये एक फेक केस है। दर्शकों, जिस तरह से ईडी एक्शन में है उससे कांग्रेस के नेताओं की नींद गायब हो गई है। मोदी सरकार अब भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के मूड में है। गांधी वाड्रा परिवार को मुश्किल में देख कपिल सिब्बल सहित तमाम विपक्षी नेता तिलमिलाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें